ने ये भी पूछा है कि बापू विवेक चूड़ामणि में अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, जिसकी चर्चा मैंने कई बार कही है, उसके बारे में भी पूछा है कि वो अत्यंत वैराग्य क्या है। हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन अत्यंत वैराग्य की एक व्याख्या भक्ति मार्ग में एक ही है कि वैराग्य मानी सब छोड़ देना नहीं, लेकिन जो महत्व का है उसको पकड़ लेना। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब छूट जाए। हाँ, भूतकाल छोड़ दो, हाँ, भविष्य की विचारणा छोड़ दो और बीच में उदासीन हो जाओ। ये जवाब भी विवेक चूड़ामणि का ही है। विवेक चूड़ामणि भी जीवन मुक्त वैराग्यवान कौन? विवेक चूड़ामणि ने प्रश्न उठाया, संपूर्ण जीवन मुक्त कौन? तो इसमें ये तीन बातें आई हैं, ये समाधान है। अतीत की सभी अनुभूतियों को भूल जाओ, गया गया गया। और भविष्य की विचारणा, विचारणा का अर्थ जगत गुरु ने किया है चिंता। भविष्य की विचारणा छोड़ दो, होगा होगा जो होगा। और अब मान लो कि हमने अतीत का सब अनुभव फेंक दिया, भविष्यत विचारणाम फेंक दी, तो तीसरा सूत्र जगत गुरु ने कहा वर्तमान में उदासीन हो जाओ। औदासीनन्य प्राप्ते जीवन मुक्तस्य उच्यते, ये शब्द है विवेक चूड़ामणि। वर्तमान में उदासीन हो जाओ। सुख आया ठीक है, दुख आया ठीक है, किसी ने मुस्कुरा दिया ठीक है, किसी ने मुंह बिगाड़ा ठीक है, किसी ने आगे रखा ठीक है, किसी ने पीछे धकेल दिया ठीक है, किसी ने भला कहा बुरा कहा, निंदा की स्तुति। वर्तमान में उदासीन रहो। भविष्य के लिए उदासीन नहीं होना चाहता, क्योंकि भविष्य तो अभी देखा नहीं है। और भूतकाल की उदासीनता दो कौड़ी की है, जो गुजर गई उसमें तुम क्या उदासीन हो सकते हो। पैर लिपटा और हर हर गंगे, गंगा के तट पर एक चला जा रहा था और नाना नहीं था, कांपता था, स्नान तो करना था, अचानक पैर लिपट गया। तो जब लिपटा तो कहने लगा हर हर गंगे हर हर गंगे। फिर हर हर गंगे में बोलने में क्या दोष है, अब तो गिरने वाला ही है। भूतकाल पर उदासीनता दो कौड़ी की है। घर में कोई मर जाता है तो 2-3 मास लोग उदास हो जाते हैं। इस उदासीनता फिर फूल खिलने वाले हैं उसमें, फिर दीपावली मनाते हैं, फूल फूल जा। और भविष्य के लिए देखे बिना उदास। वर्तमान में सब तुम्हारे साथ में है। एक अपमान कर रहा है, एक बदनाम कर रहा है, एक हाथ पकड़ रहा है, एक हाथ खींच रहा है, इनमें उदास है। वही तो जीवन मुक्ति का लक्षण है, उसी को जीवन। और ये बहुत कठिन बना दिया गया। विवेक चूड़ामणि नाम सुनो तो है तो बहुत कठिन भैया, मैं कबूल करता हूं इसको। कठिन में तो कोई सवाल नहीं। एक मंत्र लो तो गोपी गीत की तरह उठता है, उसको कितने दिन चबाएं, उसको कितने दिन बोले। कठिन तो है, लेकिन इंसान के लिए कठिन नहीं, क्योंकि ये सब इंसान के लिए है। इंसान को प्रभु ने सूत्र से भी ज्यादा कठिन बनाया, ज्यादा महत्व का बनाया। आदमी ये कर सकता है, थोड़ा उदासीन रहो। आगे जगह मिले तो भी ठीक, पीछे मिले तो आप कहेंगे बापू ये उदासीनता रहने दो, ये चलने वाली है। सोच लो, इसलिए अब 2-3 महीने का मैं समय दे रहा हूं बीच में सोचना। जो घटना घटे थोड़ा मन बनाओ, बात थोड़ा मन बनाओ, अथवा थोड़ी प्रतीक्षा करो। ये बालक 7 साल का हो जाए और रोज अरीसे में देखे कि मूछ निकली कि नहीं, मूछ निकली, अरे प्रतीक्षा कर, तुझे पता नहीं लगे ऐसी रात में मूछ के दौरे निकल जाएंगे। वैसे धीरे धीरे थोड़ी प्रतीक्षा कर, तू उदासीन हो जाओगे। उसको बार बार दर्पण में देखने से मूछ नहीं निकलती। जिसको दाढ़ी मुझाई कोई डेट है पक्की? महात्मा जी, किसी को है पता कि कौन तारीख को दाढ़ी लग गई थी, मूछ लगी थी? बस प्रतीक्षा करते 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 मूछ लग गई। आदमी प्रौढ़ हो गया, आदमी जवान हो गया, आदमी पा गया। धीरे धीरे प्रतीक्षा करते करते घटना घटती है। उदासीन शब्द मैंने तो कई बार, मुझे बहुत प्रिय शब्द है उदासीन।
इसका मतलब यह नहीं कि तुम उदासीन हो गए कि तुम मुस्कुराओ नहीं, वरना ये नहीं। हमारे एक महात्मा व्रज के थे बंसी वाले, वो कहते राधे राधे कहना और सदा हंसते रहना, ये उनका सूत्र था। राधे राधे कहना, सदा हंसते रहना। उदास निकलने की एक ही दिशा है पूर्व, लेकिन अंधारे के निकलने के लिए तो दसों दिशा खड़ी है। इसलिए जीवन में कब अंधेरा आए, इसलिए पहले जब दिशा मिलती है भगवान ने, उस समय भज लो, उस समय मुस्कुरा लो। उदासीनता का अर्थ ये नहीं, आपको खबर है कि मूल बीज जब भीतर दब जाता है कोई देखता नहीं। अब जमीन पर कोई चले तो भी ठीक, कोई न चले तो भी ठीक, कोई देखे तो भी ठीक, न देखे तो। कितनी उदासीनता बीज की है, लेकिन परिणति खिला हुआ फूल है। ऐसे भीतरी उदासीनता बना करके ऊपर से हंसते रहो। सोगियो शोकमय जीवन नहीं, भीतर से उदास रहो। कुछ घटना घटे, रोकी नहीं जाएगी। मैं तो कहता हूं, मेरा ये खास, मैं इसको बड़ा पक्का करके बोल रहा हूं कि सभी आने वाली घटनाओं के लिए एडवांस में तैयार रहो। तुम्हारे संसार में हर प्रकार की घटना घटने वाली है, घटेगी। कोई जाएगा, कोई आएगा, कोई अच्छा, कोई बुरा, सोचा कुछ होगा कुछ। ये सभी घटनाओं के लिए अंतःकरण को एडवांस में तैयार रखो कि हर घटना के समय हम ऐसी उदासीनता बनाए रखें और किसी को पता भी न लगे। उसको जीवन मुक्त कहते हैं। लंगोटी फेंक दी, हाँ, उसकी भी एक मस्ती है। कोपीनवंत खलु भाग्यवंत, वो भी एक महिमा है। लेकिन जीवन मुक्त की दशा ये है कि किसी भी स्थिति में, कैसी भी उदासीन। गांधी जी ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं, ट्रेन अभी चलने वाली थी और गांधी जी का एक चप्पल गिर गया नीचे, और उसी समय ट्रेन स्टार्ट हुई। अब गांधी जी ले नहीं पाएंगे उसको, तो उसने क्या किया, अपनी दूसरी चप्पल धीरे से उस चप्पल के पास पड़े, ऐसे नीचे गिरा, सावधानी से, रेलवे लाइन नीचे, और कुदरती गिरी भी ऐसे। महादेव भाई ने पूछा, बापू ये बात समझ में नहीं आई कि जैसे कोई अपनी चप्पल अपने चप्पल के साथ रखता है, ऐसे आपने क्यों रख दी? बोले एक तो गई और एक तो मेरे लिए, और दूर फेंकता तो भी गलत। मेरी चेष्टा थी कि निकट पड़े तो ट्रेन जाने के बाद कोई गरीब रेलवे लाइन पर निकले तो उसको जोड़ी प्राप्त हो जाए। कोई वस्तु गई, कोई वस्तु आई, उसको इस चश्मे से देखना। भारतीय वांग्मय ने सम शब्द पर कितना बल दिया, सम पर, समता पर, सम पर बहुत बोले भारतीय वांग्मय। ये जो उदासीनता है भूतकाल की, वो भूले, भविष्य की विचारणा भूले। सब निश्चित है, गणित है, सब प्रवाह में होता जाएगा। कौन फिक्र करे, कौन चिंता में समय बर्बाद करे? तो वही वैराग्यवंत हो जाता है। उसकी समाधि को और उसके नित्य आत्म सुख को कोई हिला नहीं सकता, उसमें कोई बाधक नहीं हो सकता। कौन हिला सकता, कौन उसको परेशान कर सकता?